तैयारी पकड़ ले, खुलकर सामने आने का वक्त आ गया। भाई ये तो सरासर मौत को दावत देने वाली बात है। सेठ दाऊद से दुश्मनी। सनवाल असलम को बताता है कि पीहा की जिंदगी खतरे में है क्योंकि दवत के लोग उसे अगवा करने आ रहे हैं। यह सुनकर असलम घबरा जाता है और तुरंत कहता है कि सनवाल तुम पीहा से शादी कर लो। पीहा यह बात ध्यान से सुन लेती है। सनवाल पीहा की तरफ मुड़कर पूछता है, क्या तुम मुझसे शादी के लिए तैयार हो? पीहा मुस्कुराकर कहती है, सनवाल मैं तुमसे प्यार करती हूँ। यह सुनकर सनवाल बहुत खुश हो जाता है। असलम कहता है, सर आज ही तुम्हारा और पीहा का निकाह होगा, तैयारियां शुरू करो। सनवाल तुरंत पीहा को शादी की खरीदारी के लिए ले जाता है। वहीं अलियार भी आता है और पीहा को सनवाल के साथ देखकर गुस्से में कहता है, पीहा तुम सनवाल के साथ क्या कर रही हो? पीहा जवाब देती है, आज हमारी शादी है। यह सुनकर अलियार गुस्से में अपने पिता दाऊद के पास जाता है और कहता है, अब्बू सनवाल और पीहा की शादी हो रही है, आप पीहा को अगवा करवा दें। दाऊद तुरंत अपने लोगों को कॉल करता है और कहता है, शादी से पहले पीहा को उठा लो। रात को पीहा पार्लर से तैयार होकर वापस आ रही होती है कि दाऊद के लोग उसे पकड़कर गाड़ी में डाल लेते हैं और दाऊद के फार्म हाउस ले जाते हैं। दाऊद पीहा से कहता है, आज तुम्हारा निकाह अलियार से होगा। वहीं शादी के स्टेज पर सनवाल इंतजार करता है। जब पीहा नहीं आती तो सनवाल बेचैन होकर पार्लर पहुंचता है, मगर पीहा वहां मौजूद नहीं होती। सनवाल तुरंत पार्लर के कैमरे चेक कराता है और पता चलता है कि एक गाड़ी पीहा को अगवा कर ले गई है। वह तुरंत असलम को कॉल करता है, पीहा को उठा लिया गया है। असलम कहता है, पीहा का मोबाइल लोकेशन ट्रेस कराओ। सनवाल अपने दोस्त के जरिए लोकेशन पता कराता है। लोकेशन दाऊद के फार्म हाउस निकलती है। वह असलम को कॉल कर कहता है, आप पुलिस के साथ वहां पहुंचें, मैं भी जा रहा हूं। सनवाल की हीरो एंट्री होती है। सनवाल फार्म हाउस पहुंचता है लेकिन गार्ड उसे अंदर नहीं जाने देते। वह गुस्से में पिस्तौल निकालता है। गार्ड डरकर हट जाते हैं और सनवाल अंदर प्रवेश करता है। अंदर वह देखता है कि दाऊद जबरदस्ती पीहा का अलियार से निकाह करवा रहा है कि अचानक सनवाल जोर से चिल्लाता है, पीहा अलियार से निकाह मत करना। यह सुनकर दाऊद गुस्से में सनवाल पर गोली चला देता है जो सनवाल के हाथ में लगती है। वह दर्द से लड़खड़ा जाता है। तभी पीछे से असलम पुलिस के साथ हीरो स्टाइल एंट्री करता है। दाऊद पुलिस को देखकर डर जाता है। असलम जोर से चिल्लाता है, दाऊद को गिरफ्तार करो। पुलिस तुरंत दाऊद को गिरफ्तार कर लेती है। सनवाल गंभीर रूप से घायल होकर अस्पताल पहुंचता है। असलम और पीहा उसे तुरंत इमरजेंसी वार्ड में ले जाते हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और कहते हैं, सनवाल को खून की जरूरत है। यह सुनकर पीहा तुरंत आगे बढ़ती है और कहती है, मेरा ब्लड चेक कीजिए, मैं खून दूंगी। डॉक्टर उसका खून चेक करता है और ब्लड ग्रुप मैच हो जाता है। पीहा सनवाल को खून देती है। कुछ देर बाद सनवाल होश में आता है। असलम कहता है, सनवाल तुमने पीहा की जान बचाई है, इसीलिए तुम्हें गोली लगी। सनवाल मुस्कुराकर कहता है, मैं पीहा के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। डॉक्टर कहते हैं कि वह सनवाल को घर ले जा सकते हैं। अगले दिन असलम कहता है, कल तुम्हारा निकाह नहीं हो पाया, इसलिए आज मैं खुद मौलवी साहब को बुला रहा हूँ। यह सुनकर सनवाल और पीहा दोनों खुश हो जाते हैं। अलियार पीहा के घर आता है और कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं इस देश को छोड़कर वापस अमेरिका जा रहा हूँ। वह सनवाल और पीहा को मुबारकबाद देकर चला जाता है। मौलवी साहब आते हैं और सनवाल से पूछते हैं, क्या आप इस निकाह को स्वीकार करते हैं? सनवाल खुशी से कहता है, हाँ मुझे स्वीकार है। मौलवी फिर पीहा से पूछते हैं, क्या आप इस निकाह को स्वीकार करती हैं? पहली बार पीहा चुप रहती है। उसे अलियार याद आता है। फिर मुस्कुराकर कहती है, हाँ मुझे स्वीकार है। सनवाल और असलम खुशी से झूम उठते हैं। रुखसती हो जाती है और खुशियों का नया सफर शुरू होता है। कुछ समय बाद पीहा की तबीयत खराब हो जाती है। सनवाल उसे अस्पताल ले जाता है। इलाज प्यार की वजह से संभव होता है। सनवाल उसे घर ले आता है और 1 साल बाद पीहा एक बेटी को जन्म देती है। असलम साहब और सभी लोग बहुत खुश होते हैं। अगर आप सनवाल और पीहा की कहानी आगे देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।